वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल माय सिटी कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं मैथ में पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। वीडियो पूरा देखिए। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर मात्र आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। किसी भी नंबरों का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैलकुलेशन से आपने स्लिनेश बनाई या स्क्वायर करना हो या कोई भी सवाल आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं मैथ का, तो उसमें अक्सर स्क्वायर करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे किसी बड़े से बड़े नंबरों का बहुत ही 5 से 10 सेकेंडों में स्क्वायर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग लगा रखा है स्क्वायर। 3 मेथड से मैं स्क्वायर करना बताऊंगा। पहला है बेस इक्विटी मेथड, जिसमें किसी न किसी नंबर को बेस लिया जाता है। दूसरा है जनरल रूल, सबके लिए एक सामान्य रूल होगा। और तीसरा है अप्रोक्सीमेशन, जो लगभग में, जो मैंने मल्टीप्लीकेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि अप्रोक्सीमेशन में लगभग में जो दशमलव वाले नंबर होते हैं उनका अप्रोक्स में निकालना। तो 3 मेथड से मैं बता रहा हूं। पहला बेस इक्विटी मेथड, दूसरा जनरल रूल और तीसरा है अप्रोक्सीमेशन। तो शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं बेस इक्विटी मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो ये हेडिंग लगा मैंने पहले से ही लगा रखा है बेस इक्विटी मेथड। तो पहले शुरुआत करते हैं बेस का। मैंने बोला कि किसी न किसी एक नंबर को बेस लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। तो आधार आप ले सकते हैं 50, 50, 100, 150, 200, 250 इस क्रम में, यानी 50-50 के अंतर में। यदि आप 50 को बेस लेते हैं तो इससे 25 पीछे तक यानी कि 25 तक, और इससे 25 आगे यानी कि 75 तक का स्क्वायर कर सकते हैं। आप अगर 50 का बेस लेते हैं तो 25 कम और 25 आगे यानी कि 25 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप 100 को बेस लेते हैं तो इससे 25 कम यानी कि 75 तक, और इससे 25 आगे यानी कि 125 तक। इसी क्रम में सेम ऐसे ही, इससे 25 कम 125, इससे 25 ज्यादा 175। वैसे ही सेम इसी क्रम में यहां जारी रहेगा। 200 से 225, 225 से यहां 275। तो ध्यान क्या रखना है कि आप आधार किसको लेंगे। तो आधार किसको लेना है, 50, 100, 150, 200 यानी 50-50 के अंदर। और किसी को भी जब आप आधार लेंगे तो उससे आप 25 कम और उससे 25 ज्यादा तक के नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि यदि 100 से ज्यादा नंबर 100 से बड़ी वाली संख्या है, 100 से बड़ी मतलब 100 से लेकर के 150, हम 100 बेस वाले को पहले सिंपली समझते हैं कि 100 से बड़ा जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। स्क्वायर ऑफ मोर देन 100 नंबर्स। 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे। 100 से ध्यान में रखना है कि 100 से बड़ी मतलब 125 तक ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि 100 से 125 ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि आधार 100 ले रहे हैं। 100 को हमने बेस माना है और इससे आगे बढ़ना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्क्वायर करें तो कम से कम 25 तक का स्क्वायर करें, याद रखिए। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने 25 से आगे का स्टार्ट किया, 25 से पीछे को शुरू नहीं किया। तो 25 तक याद रखना आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि 25 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद भी होगा। लेकिन आप अपने एग्जाम के हिसाब से कि ज्यादा से ज्यादा समय को बचा पाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप 50 तक के स्क्वायर को याद रखें कि 50 तक का स्क्वायर आएगा तो आपको करने की आवश्यकता नहीं होगा, आपको याद होगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं जो अभी तरीका बता रहा हूं, इससे आप 25 तक का कम से कम स्क्वायर करके भी, याद करके भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि 50 तक का आप स्क्वायर याद करके रखें। तो चलते शुरू करते हैं स्क्वायर ऑफ मोर देन 100 नंबर। 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि नंबर प्लस मोर, नंबर प्लस मोर और मोर का स्क्वायर। और ये जो मोर का स्क्वायर होगा ATD। ATD का मतलब होता है, ऊपर में लिख दे रहा हूं, ऑलवेज टू डिजिट, ऑलवेज टू। जहां पे भी ATD आपके बाद ध्यान में रखेंगे, बहुत बार मैं यूज करूंगा ये वर्ड ATD का मतलब ऑलवेज टू डिजिट, मतलब 2 अंकों से न ज्यादा न कम। फिक्स है कि 2 डिजिट ही होने चाहिए। समझते हैं इसका मतलब क्या है। नंबर का मतलब किस नंबर का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं वो नंबर लिखना है। उसके बाद मोर मतलब जो नंबर है वह 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि हम 100 से ज्यादा वाला संख्या को आधार ले रहे हैं। तो वो जो नंबर है वह 100 से कितना मोर है, यानी कितना ज्यादा है।
वह नंबर को जोड़ देना है नंबर में। फिर मोड यानी कितना 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद केवल 2 डिजिट लिखना है। और आपको स्टार्ट जो करना है सॉल्व करने का, आपको इधर साइड से करना है। इधर साइड से पहले 100 से जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर, फिर 100 से जितना ज्यादा है उस संख्या में उतना जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ, जैसे हमने लिखा 102 का स्क्वायर। अब 102 क्या है, 100 से ज्यादा नंबर है। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि यह 100 से कितना ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 2 ज्यादा है। जितना बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कितना ज्यादा है या कम है। तो हमने यहाँ पे 100 तो बेस लेने, 100 बेस वाले को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 से 2 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मोड का स्क्वायर यानी 100 से जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। लेकिन हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 4, क्योंकि मैंने बोला है कि हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देंगे पीछे, तो 2 दूना 4। उसके बाद क्या करना है, नंबर यानी नंबर कितना है, 102। नंबर जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 102, और प्लस मोड यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो उसमें प्लस कर देना है 2। अब ये हो गया आपका आंसर। इसको 2 डिजिट में रखना है, इसमें जितना आएगा वो लिखना है। तो ये आंसर क्या हो गया, 102 और 2 104 यानी 104, और ये 04, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। पहले मोड का स्क्वायर 100 से जितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 2 दूना 4 यानी 04, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद नंबर यानी किसका स्क्वायर निकालना है, तो 102 का निकालना है। तो 102 और उसमें उतना जोड़ देना है जितना 100 से ज्यादा है। तो 100 से 2 ज्यादा है तो 102 में 2 और जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग 103 यानी 103 का स्क्वायर करिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, जब तक आप उसका 103 का स्क्वायर करिए, फिर मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कितना स्क्वायर इसका निकलेगा। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। 103 का स्क्वायर, क्या बोला मैंने, पहले मोड का स्क्वायर यानी 100 से कितना ज्यादा है। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 09, क्योंकि आपको 2 डिजिट बनाना है। फिर आपको मैंने क्या बोला कि नंबर और प्लस मोड, तो नंबर कितना है 103, और कितना मोड है, कितना ज्यादा है 3, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106। एकदम सिंपल ही है, आप 2 से 3 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, 104 का स्क्वायर निकालना है। 104 का स्क्वायर, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि जितना मोड है उसका स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखिए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट हो गया। इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 डिजिट आपको लिखना है तो 16 लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला, मोड, नंबर और प्लस मोड। तो नंबर कितना है 104 और मोड कितना है 4, तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। सिंपली कैलकुलेट हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, जानते हैं 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर, 109 कितना मोड यहाँ पे, तो देख रहे हैं 9 मोड है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट हो गया। और उसके बाद नंबर और उसमें मोड जोड़ देना है। तो नंबर कितना है 109 और कितना ज्यादा है 9, तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 हो गया, 118 सिंपली बना सकते हैं। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि 111 का स्क्वायर। तो 111 में 100 से कितना ज्यादा है, कितना मोड है, 11 मोड है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 का केवल 21 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट ही लिखना है, 2 डिजिट से ज्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। तो 11 का स्क्वायर 121 का 21 लिख दिया, यहाँ पे हमने कैरी बचा लिया 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नंबर और प्लस मोड, तो नंबर 111 यहाँ पे है और 11 ज्यादा, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122, और एक कैरी यहाँ पे बचा रखा है तो 123। सिंपली बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये जो हम लोग 100 से मोड़ चल रहे हैं, 100 से आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैंने बोला कि 100 को बेस जब आप लेंगे तो 125 तक जा सकते हैं। 125 तक इसीलिए जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बोला कि 25 तक का स्क्वायर करके रखिए, क्योंकि जितना मोड़ होता है उसको हमको स्क्वायर करना पड़ता है सबसे पहले। तो अगर 125 रहेगा तो 25 ज्यादा हो गया तो 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर 130 है तो 30 ज्यादा हुआ तो 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि हमने अंतर 25-25 का रखा हुआ है बेस में, इसीलिए 25 तक का ही स्क्वायर आपको याद करने के लिए बोला है। लेकिन मैंने बोला था कि 50 तक का स्क्वायर याद करके रखेंगे तो आप यहाँ 100 से लेकर के 150 तक जा सकते हैं। चलिए, ये था हम लोगों का 100 से आगे वाले नंबरों का स्क्वायर। अब हम लोग समझते हैं 100 से कम वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे करेंगे। स्क्वायर ऑफ लेस देन 100, 100 से कम वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे करेंगे। ध्यान में रखना, यहाँ पे फॉर्मूला होगा नंबर और माइनस लेस।
नंबर यानी 100 से कम, हम लोग 100 से ज्यादा चल रहे थे तो 100 से जितना ज्यादा होता था उतना जोड़ देते थे। यहाँ पे 100 से जितना कम होगा उतना और घटा लेंगे। और फिर लेस का स्क्वायर, लेस का वहां पे मोर का स्क्वायर होता था, यहाँ पे लेस का स्क्वायर होगा। फिर से ये जो होगा ऑलवेज 2 डिजिट, और इस क्रम में हम लोग बनाना चालू करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले 100 से जितना कम है उतना का स्क्वायर ऑलवेज 2 डिजिट में। उसके बाद नंबर जिसका स्क्वायर निकालने वो 100 से कितना कम है उतना और कम कर देना है, यानी नंबर में से लेस कर देना है लेस को। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 98 का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें तो बेस कितने के नजदीक में, 100 के नजदीक में, यानी 100 को बेस ले सकते हैं। 100 से कम है या ज्यादा है, तो 100 से कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना कम है उतना का स्क्वायर, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 4 क्योंकि हमको ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर, तो ये नंबर हो गया 98 और माइनस कर देना है लेस। लेस मतलब 100 से कितना कम है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसमें 2 और माइनस कर लेना है। ये आपका 2 बॉक्स हो गया, आपका आंसर हो गया। 98 में से 2 घटाएंगे 96 और 0 4। फिर से एक एग्जांपल समझिए, एक क्वेश्चन है 97 का स्क्वायर, 97। फिर से हम सोचेंगे कि 100 से कितना कम, तो 100 से 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम लोग लिखेंगे 09, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 09। फिर क्या करना है, नंबर, नंबर कितना है 97 और लेस कर देना है कितना कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से 3 घटाएंगे तो 94, तो 9409। बहुत ही सिंपल, आराम से बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वैसे आप लोग कोशिश करिए जब तक क्वेश्चन बनाइए 92 का स्क्वायर कितना होगा, 92 का स्क्वायर आप लोग निकाल के रखिए। तो मैंने बोला था कि आप लोगों को 92 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखते हैं 92 का स्क्वायर क्या होगा। 92 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखना है कि ये 100 से कितना कम है, तो देख रहे हैं कि 100 से ये 8 कम है, तो सबसे पहले जितना कम है उतना का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 लिख देंगे। ये 2 डिजिट ऑलरेडी है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर में से जो नंबर है उसमें से जितना 100 से कम है, 100 से कम कितना है 8, तो 8 को इसमें से माइनस कर देना। तो फिर 92 में से आप 8 घटाएंगे तो 94, तो 9464 सिंपल ही बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं 89 का स्क्वायर। 89 में आप देखें तो 100 से कितना कम है, 100 से ये 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 का लिखेंगे 21 क्योंकि 2 डिजिट ही लिखना है, 1 डिजिट कैरी है। अब हमें क्या करना है, 89 में से जितना 100 से कम है, 100 से कम कितना है 11 कम है, तो 11 माइनस कर लेंगे। 11 से माइनस करेंगे तो क्या होगा 78, और एक कैरी बचा हुआ तो 78 और 1 मिला करके 79, तो 7929। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 100 से ज्यादा और 100 से कम नंबर वाले का स्क्वायर करना सीख गए होंगे, मतलब 75 से लेकर के 125 तक, क्योंकि 100 से कम चलेंगे तो 75 तक आ सकते हैं, और 100 से आगे चलेंगे तो 125 तक आ सकते हैं। तो 75 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर करना आप लोग सीख गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक चलते हैं। अभी हम 100 को बेस लेके 100 से आगे गए, पीछे आए। अब आप लोग जानते हैं कि अगर 50 को बेस लेंगे तो 50 से कम और 50 से आगे वाले नंबरों का कैसे स्क्वायर किया जाएगा। अब लोग जानते हैं मोर देन 50, 50 से ज्यादा वाली संख्या का, 50 से ज्यादा मतलब 50 से लेकर के 75 तक, क्योंकि 75 से आगे आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे स्क्वायर किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, 25 प्लस मोर और फिर मोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑलवेज 2 डिजिट। इसी क्रम में बनाना स्टार्ट करेंगे। वहां पे आप लोग देख रहे थे कि नंबर प्लस मोर होता था, यहाँ पे फिक्स है कि हर बार 25 ही होगा। ये 25 कभी बदलने वाला नहीं है, 50 को आधार लेंगे तो यहाँ पे फिक्स है कि 25 ही लिखाएगा। तो 25 में 50 से जितना ज्यादा होगा उसको जोड़ देंगे, और 50 से जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 54 का स्क्वायर, 54 मतलब ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 का पहले क्या करना है, मोड़ का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16, तो 2 डिजिट में ऑलरेडी है तो हमने लिख दिया 16। उसके बाद क्या करना है 25, और यानी कि 25 और जितना 50 से ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 25 और 4 29। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 56 का स्क्वायर, हम लोग देखिए 56 यानी 50 से कितना मोर है, तो 6 मोर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो सबसे पहले लिखेंगे 36। उसमें क्या करना है 25 में जितना 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा कितना है 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, तो 25 और 6 31। हमेशा 25 में ही जोड़ना है,
जो 50 से जितना ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 52 का स्क्वायर। 52 मतलब 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 0 4 क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। फिर 25 में 50 से जितना ज्यादा है उतना जोड़ देंगे, तो 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27। उम्मीद करते हैं आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन बना के देखिए, 61 का स्क्वायर निकालिए, 61 का स्क्वायर निकाल के बताइए कितना स्क्वायर होगा। मैंने बोला था 61 का स्क्वायर निकालने के लिए। अब देखिए 61 कितना ज्यादा है 50 से, तो 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 का, लिखेंगे 21, 1 कैरी हो जाएगा। अब 25 में जितना जोड़ देना है जितना 50 से ज्यादा है, 50 से 11 ज्यादा है तो 25 और 11 36, और यहाँ पे एक कैरी बचा हुआ था 37। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं वैसे नंबरों का, यानी कि लेस देन 50, वैसे नंबरों का स्क्वायर जो 50 से कम होगा, 50 से कम वाले नंबरों का स्क्वायर। सिंपल है इसका, इसमें हम क्या करेंगे, 25 में माइनस कर देंगे लेस को और फिर लेस का स्क्वायर करेंगे, और ये होगा आपका ऑलवेज 2 डिजिट। इसी क्रम में बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहे थे हम लोग, 50 से ज्यादा होता तो 25 में जोड़ देते थे, अब 50 से कम होगा तो 25 में माइनस कर लेंगे और जितना कम होगा उतना का स्क्वायर कर देना है। बस सिंपल सा वैसे ही करना है। जैसे मैंने लिखा 48 का स्क्वायर, 48 मतलब 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो लेस का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4, और उसके बाद 25 में उतना और कम कर देना है जितना 50 से कम है। 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देना है, यानी कि 23 0 4। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 46 का स्क्वायर, फिर 50 से कितना कम है ये, तो ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16, और 25 में से 4 और माइनस कर देंगे तो 21। सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 45 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और उसका 25 में से 5 कम है तो 25 में से 5 और माइनस कर लेंगे तो 20, यानी 2025। ये हो गया 45 का स्क्वायर। वैसे एक बात याद रखना है कि जब भी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है, यानी यूनिट पैलेस पे 5 है और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 5 अगर है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है, तो सबसे फिक्स है कि 25 रिजल्ट आएगा, और उसके पीछे जो नंबर है उसके एक अगले वाले नंबर को गुना करना है। जैसे ये 4 है तो 4 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होता है, 5। 4 से बड़ा कौन होता है, 5। उन दोनों का गुना करना है, यानी 4 और 5 को गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 लिख देंगे। देखिए आंसर आ गया। जैसे कि मैंने बोला 65 का स्क्वायर निकालिए, तो सबसे पहले 25 तो लिखना ही, और इधर ये नंबर और इससे जस्ट बड़ा नंबर, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 से बड़ा कौन होता है, 7, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 चौक 42 लिख देंगे। ये आपका हो गया 4225। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है, यूनिट पैलेस पे 5 और उसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो 25 लिख देना है यूनिट पैलेस पे, और फिर दहाई वाला जो संख्या है उसको क्या करना है, उससे एक जस्ट बड़ा नंबर से गुना करके लिख देना है, वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ये निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर 5 है उसका निकालना आसान होता है, और 0 तो आप लोग जानते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर करना है, 20 का, 30 का, 40 का, तो इसका तो आप लोग आसानी से कर ही पाते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर, एक तो बीच में आपको आसानी से करने आता है, जिसके लास्ट में 0 है वो करने आता है, जिसके लास्ट में 5 है वो भी आप आसानी कर सकते हैं। बीच वाले नंबरों का अपने मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। तो चलिए हमने जान लिया 50 से कम, 50 से ज्यादा, 100 से कम और 100 से ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं कि अब अगले टॉपिक पे कैसे स्क्वायर किया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ 100 नंबर, 100 से मल्टीप्लाई वाले नंबरों का गुना कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर प्लस माइनस मोड या लेस, समझ गए होंगे। नंबर में मोड होगा तो प्लस करना है, और नंबर में कम होगा तो माइनस करना है। जैसे पीछे से आप लोग समझते रहे, मोड होता तो ऐड कर देते थे और लेस रहता तो घटा देते। तो दोनों फार्मूला को मैंने एक साथ लिख दिया। नंबर में प्लस माइनस करना है मोड या लेस को, ये हो गया आपका पहला। और सेकंड में क्या करना है, इसको गुना करना है मल्टीपल नंबर, क्योंकि हम 100 के मल्टीपल 100 से कितनी बार में कटेगा उसका आपको मल्टीपल यहाँ पे कितनी बार में कट जाएगा वो लिखना है, मल्टीपल नंबर। और उसके बाद मोड या लेस का स्क्वायर करना है, और ये ऑलवेज 2 डिजिट होगा। सबसे इधर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो बेस लिए होंगे उस बेस से कितना ज्यादा या कम है उसका स्क्वायर, फिर जो बेस लिए हैं वो 100 से कितनी बार में कट जाएगा वो लिखना है, और फिर नंबर में प्लस माइनस करना है मोड या लेस को। एक एग्जांपल समझते हैं, आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 503 का
स्क्वायर, 503 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें बेस कितना को ले सकते हैं। देखिए 503 कितना के नजदीक है, तो 500 के नजदीक है, तो आप इसमें बेस लेंगे 500 का। ध्यान रखना है कि जितना नजदीक में हो उतना बेस लेंगे। तो 500 के करीब है, तो जैसे कि 103 होता था तो हम लोग 100 को करीब 100 के करीब होता था तो 100 बेस लेते थे। तो यहाँ पे 500 के करीब है तो 500 को बेस लेंगे। अब हम ये सोचेंगे कि बेस जो हमने 500 लिया ये 500 से ज्यादा वाला नंबर है कि कम है। तो 500 से यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। तो क्या करना है आपको, मोड का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 09, ये हो गया आपका 09। ये पहला बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करना है, नंबर और प्लस माइनस मोड। तो नंबर कितना है 503, और क्या करना है, मोड या लेस को जोड़ घटाव करना है। तो मोड है या लेस है, तो मोड है, तो मोड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, कितना मोड है, 3 मोड है, तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका सेकंड बॉक्स। उसके बाद क्या करना है, मल्टीपल नंबर, यानी ये जो कितना हमने बेस लिया है 500 को लिया है, 500 100 से कितनी बार में कटेगा, तो 5 बार में करेगा। 5 मल्टीपल है, 5 गुना है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुना कर देना है इसको 5 से। ध्यान में रखना है कि जितना आपने बेस लिया वो 100 से कितनी बार में कटेगा, वो मल्टीपल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया 503 और 3 जोड़ेंगे तो 506, 506 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हो जाएगा 3 और 5 25, और इसमें हम जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे इसको 09। ये सिंपली बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको बोला गया 205 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें देखना है बेस यहाँ कितना लेंगे। तो बेस आप यहाँ पे ले सकते हैं 200। तो 200 का स्क्वायर, 200 से 205 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर में 205 में क्या करना है, 5 ऐड कर देना है, क्योंकि ये 5 ज्यादा है। और ये 200 जो हमने बेस लिया और 100 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2, तो 205 और 5 210, 210 को 4 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 420, और यहाँ पे 25 25 आराम से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको 353 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, 353 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे बेस कितना लेंगे, 300 को यदि बेस लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपको 53 मोड मिलेगा। फिर तो 53 का स्क्वायर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो 25 का स्क्वायर बोला था निकालने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में, या आप 400 को स्क्वायर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 47 लेस हो जाएगा, तो फिर बहुत मेहनत होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे 350 को बेस लीजिए, क्योंकि ये 350 के नजदीक में ले रहा है। अगर 350 को बेस लेते तो क्या है, ये मोर है या लेस है, तो 3 मोर है। तो 3 मोर है, हमने क्या किया, 350 को बेस लेना है। 350 को बेस लेंगे तो 3 मोर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 09। अब क्या करना है, कितना मैंने बेस बोला लेने के लिए, पहले क्या करना है यहाँ पे नंबर, तो नंबर कितना है 353, और 353 में क्या करना है, 3 को जोड़ देना है, क्योंकि मैंने 350 बोला था बेस लेने के लिए, उसे 3 ज्यादा है, तो 3 जोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 350 जो है 100 से कितनी बार में कटेगा, तो 3.5 3.5 बार में कटेगा, तो 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 सिंपली। अब 353 में 2 जोड़ देंगे 356, और 356 को 2 से भाग करके और 7 से गुना करके लास्ट में 09 लगा देते हैं। इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 353 को में 3 जोड़ेंगे, 356, 2 से भाग देंगे तो 178, 178 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, 6 8 7 49 और 5 54, 4 7 21 7 5 12, और यहाँ पे लास्ट में लिख देना है 09। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप खुद से कोई भी नंबर लिखिए और उसको आप कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए जो मैंने तरीका बताया इससे, और फिर उसको आप मोबाइल से स्क्वायर करके चेक करिए कि आपका स्क्वायर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपको जब तक स्क्वायर करना सही से कम समय में नहीं आता होगा, कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठेंगे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनाते हैं तो हर जगह पे आपको स्क्वायर की आवश्यकता होती है, प्लस डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा मुझे खुशी होगी, मैं उतना ज्यादा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। चलिए आज के लिए रहने देता हूँ इतना ही।